All the students who are entering in the class, switch on your video. Otherwise, I will remove you from the class. Nishant, 10th competition. Tarun, Roop, Bhavan, Ankush, Anshu. Anshu, start your video, beta. Yes. Roop, Ankush. अंकुश का हो गया है. रूप एंड निशांत आर लेफ्ट. अब जिसका भी वीडियो बंद हुआ, देन आई विल रिमूव हिम और हर फ्रॉम द क्लास एंड इन द सेम क्लास दे कैन नॉट एंटर अगेन. अगर आप दोबारा भी लिंक पे क्लिक भी करोगे, एंटर करोगे, एडमिट नहीं हो पाओगे इफ वंस यू आर रिमूव्ड. तरुण, सनी, आर्यन, स्टार्ट योर वीडियो. तरुण एंड आर्यन, स्टार्ट योर वीडियो बेटा. विनय, स्टार्ट योर वीडियो. One student entered in the meeting with the name Lenovo. Start your video fast and rename yourself. Rename the correct name. Start your video, otherwise I will remove you. The students who entered with the name Lenovo. Yes, the students who entered with the name Lenovo. Start your video. The students who entered with the name Lenovo, start your video beta, otherwise I am going to remove you. And rename yourself. अब वीडियो अभी क्लियर नहीं है आपका, बिल्कुल अंधेरे में बैठे हो. और ये पता नहीं इमेज है या वीडियो है. हाँ ठीक है तो वीडियो ही, बट लाइट ऑन करो जहाँ भी आप बैठे हो. The students who entered with the name Lenovo, एक तो रीनेम करो अपने आप को. आपका नाम क्या है? पहले तो अनम्यूट करो और बोलो, स्पीक समथिंग. ओह सॉरी, समीर को कर दिया मैंने. बेटा अनम्यूट करो. हाँ, व्हाट इज योर नेम? The students who entered with the name Lenovo, what is your name beta? अरे अनम्यूट करो अपने आप को. नाउ स्पीक. स्पीक व्हाट इज योर नेम और रीनेम योरसेल्फ. पार्टिसिपेंट पे जाओ, अपने नाम पे क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसे रीनेम करो. लिनोवो जो नाम है, पार्टिसिपेंट पे जाओ, आपका नाम आएगा, क्लिक करके उसे रीनेम करो.
Okay, so 5 minutes are gone in this periods. I am going to start your topic. बेटा आपने लाइट क्यों नहीं ऑन कर रखी है? सौरव 10 सेवन, ठीक है, नाम तो हो गया। और ये आप बिल्कुल अंधेरे में क्यों बैठे हो? लाइट क्यों नहीं ऑन कर रखी है? अंशु पंचाल, अंशु, विशु, तरुण, आर्यन, अभिनव, अभिनव आर्या, स्टार्ट योर वीडियो फास्ट। अभिनव आर्या, सानिया, हिमांशु, स्टार्ट योर वीडियो फास्ट। हिमांशु, स्टार्ट योर वीडियो। ओके, एक समीर, समीर स्टार्ट योर वीडियो बेटा। यस, अब अगर किसी ने भी अपना वीडियो ऑफ किया देन ही और शी विल बी रिमूव। अब मैं बोलूँगा नहीं वीडियो ऑन करो। किसी ने भी अपना वीडियो ऑफ किया पूरी क्लास में कभी भी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उसके बाद, या कभी भी अगर आपका वीडियो ऑफ हुआ तो आप रिमूव हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, रितु बेटा अनम्यूट योर सेल्फ, देन निशांत अनम्यूट योर सेल्फ, एंड चलो एक समीर को कर देता हूँ। समीर बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। रितु आपने नहीं किया अनम्यूट? रितु, रितु 10th कंपटीशन बेटा। हाँ यस, स्पीक समथिंग। रितु कैन यू लिसन टू मी? Yes, रितु sir. बेटा, ओके यस। एंड निशांत कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. समीर, Yes, sir. ओके। आप तीनों ने अपने आप को म्यूट नहीं करना है, ठीक है, जब तक क्लास चलेगी। अगर क्लास के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, वॉइस नहीं आ रही या पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही, ठीक है, तो आपने बीच में मुझे बोल के बताना उस इंस्टेंटली, ठीक है। कुछ भी पूछना चाहते हो आप तो भी। कोई और स्टूडेंट जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन रेज योर हैंड। अभिनव आर्या एंड, चलो मैं इनको रिमूव ही कर रहा हूँ। रिमूव, सौरव रिमूव, एंड रूप रिमूव। इन तीनों को मैंने रिमूव कर दिया है। ललित बेटा स्टार्ट योर वीडियो, अदरवाइज यू विल ऑल्सो बी रिमूव्ड। सौरव, ये बिल्कुल अंधेरा करके क्यों बैठे हो? ललित 10 सैफरन, आपने बिल्कुल अंधेरा कर रखा है। रूम की लाइट वगैरह कहाँ है? रूम में लाइट नहीं है आपकी? हाँ। अंकुश बल्हारा, अंकुश स्टार्ट योर वीडियो। ईशा स्टार्ट योर वीडियो। रितु ने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को। रितु नहीं कर सकते आप अपने आप को अनम्यूट, इसलिए मैंने बोला था आपने नहीं करना है म्यूट। एक बार म्यूट करोगे फिर खुद को नहीं कर सकते दोबारा। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ, आपकी बार मत करना। आपने लास्ट क्लास में भी कर दिया था खुद को। अनम्यूट करो रितु।
Okay, let's start now. Ritu beta, unmute yourself. हाँ. Now can you listen to me? Yes, sir. आप क्यों कर लेते हो म्यूट बार बार? सर वॉइस आ जाती है ना वह बाहर से, इसलिए। अच्छा, अब की बार अभी म्यूट मत करना, ठीक है? जब वॉइस आएगी तो मैं खुद बता दूंगा आपको, डिस्टरबेंस होगी तो मैं खुद बोल दूंगा कि म्यूट कर लो, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। और ये समीर, समीर को भी किया था ना मैंने। समीर आपने भी कर लिया अपने आप को म्यूट। अरे क्या प्रॉब्लम रहती है? अनम्यूट करो अपने आप को समीर। और एक और गलती किसी को से क्या था? करा। निशांत कहाँ गया? हाँ निशांत तो ठीक है, निशांत ने नहीं किया है। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। जो मोबाइल में देख रहे हैं वो अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रोटेट कर लें, जैसे कि आप मूवीज़ या वीडियो देखते हो अपने फ़ोन में, ताकि आपको क्लियर जो फुल स्क्रीन पर नज़र आए मेरी स्क्रीन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट MS एक्सेस। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे थे, ठीक है? तो पिछली जो क्लासेस में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है, उसकी थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है कि प्राइमरी की वगैरह क्या होती हैं, ठीक है? आज से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करने के लिए, और वो सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज करने वाले हैं? MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद नीचे थोड़ा सर्च करेंगे, एंड सर्च करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, ठीक है? तो ये MS एक्सेस हमारा ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है जो शुरुआती इंटरफेस हमें दिखाई देता है एक बार ऑन होने के बाद। सो इसके बाद हम ब्लैंक डेटाबेस पे एक बार क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक नया डेटाबेस बनाना है। तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे अवेलेबल टेम्पलेट्स के अंदर। तो राइट साइड में आपको फाइल का नेम, लोकेशन और क्रिएट बटन दिखाई देंगे। तो फाइल नेम पे क्लिक करके आप कोई भी नेम रख सकते हो। जैसे मैं कुछ नाम रख लेता हूँ, स्कूल डेटाबेस, ठीक है? कोई भी नाम रखा जा सकता है। अगर आपको ये लोकेशन चेंज करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका डेटाबेस सेव होता है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहो तो ये ब्राउज बटन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हो। बट मैं अभी फ़िलहाल कोई लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर रहा हूँ इसको, तो लोकेशन यही छोड़ देते हैं। बट आप चाहो तो कोई और लोकेशन पर स्टोर कर सकते हो। ये करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डेटाबेस आ जाएगा, और इस डेटाबेस में तो इस डेटाबेस में ऊपर टाइटल बार पे आपको इस डेटाबेस का नाम दिख जाएगा, जैसे स्कूल डेटाबेस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और डेटाबेस अच्छा चलो ये हो गया। अब इस लेफ्ट साइड में अगर यहाँ देखेंगे, जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन पेन, ठीक है? इस नेविगेशन पेन में क्या होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे डेटाबेस के अंदर, जैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? टेबल बनाएंगे अगर हम कोई भी, तो वो टेबल यहाँ शो होगी। जैसे अभी जैसे ही हमने ओपन किया है, तो ओपन करते ही जो हमारे पास टेबल आई है वो कौन सी आई है? टेबल 1 नाम से एक टेबल बनी हुई है पहले से ही, ठीक है? और इसके अंदर यहाँ पर ये टेबल 1 ओपन है, यहाँ पर एक आईडी नाम की फील्ड आई हुई है, ठीक है? सिर्फ एक टेबल है, उसके अंदर एक आईडी नाम की फील्ड है। तो ये जब शुरुआत में अपने आप बन जाता है जैसे ही हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। बट ये टेबल अभी सेव नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो आपके कीबोर्ड से Ctrl+S शॉर्टकट की प्रेस कर दो, या यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये सेव ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे टेबल का नाम बोलेगा, क्या रखना है आपने। आप कुछ और रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे मुझे नाम रखना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ओके? या आप वही नाम भी छोड़ सकते हो, टेबल 1 बाय डिफ़ॉल्ट नेम लिखा आता है तो आप वो भी रख सकते हो। तो ओके कर देंगे तो आप यहाँ पे देखोगे नेम चेंज हो गया, टेबल 1 से अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नाम हो गया है टेबल का, ठीक है? चलो ये टेबल का नाम चेंज हो गया है। अब नेम चेंज होने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा, जो टेबल है
उसके अंदर फील्ड्स क्रिएट करना, यानी इस टेबल में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं। जैसे सपोज करो हमें एक फील्ड तो मैंने बताया आईडी नाम के फील्ड आपको मिल ही जाएगी। अगर आपको ये नहीं रखनी, इसके लिए कुछ नेम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करोगे इसी फील्ड पे, डबल ऊपर नेम पे, और नया नाम टाइप कर दोगे। जैसे मुझे नया नाम चाहिए एडमिशन नंबर, ठीक है। उसके बाद एक फील्ड तो ये हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है क्लिक टू ऐड, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते जितने भी डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे, जब मैंने अभी एक चैप्टर आया था ना सेशन 2 में, हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे अलग तरह के डेटा टाइप होता है। तो जो दूसरी फील्ड आप बनाने वाले हो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करनी है। अब मान लो आप वो, उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप ये फील्ड किस नाम से बनाना चाहते हो, क्या स्टोर करवाना है। जैसे एक तो एडमिशन नंबर हो गया, मान लो अब इस फील्ड में मुझे स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना है, तो फील्ड डेटा टाइप क्या होगा, उसका जो नेम होता है वो तो टेक्स्ट होता है, तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे नेम एंटर करने के लिए बोलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट नेम ये फील्ड 1 फील्ड 2 ऐसे एंटर करता चला जाएगा अपने आप। तो अपने आप इसने नाम रख दिया फील्ड 1, बट मुझे फील्ड 1 नहीं रखना, मुझे इसका नाम क्या चाहिए, एस नेम, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दिया एस नेम, यानी स्टूडेंट नेम। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या स्टोर कराना है, मान लो मुझे स्टोर कराना है डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डेटा टाइप होगा क्या होगा, डेट एंड टाइम। तो मैं डेट एंड टाइम को स्टोर पे क्लिक कर दूंगा, और जो इसका फील्ड नेम है वो चेंज करके क्या रख देता हूँ मैं, DOB, ठीक है। तो ये नेम रख दिया मैंने DOB। उसके बाद फिर क्लिक टू ऐड पे करते हैं। क्लिक टू ऐड पे करने के बाद फिर से डेटा टाइप आएंगे। अब देखो मुझे और क्या चाहिए, एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और अब मान लो एड्रेस। अब एड्रेस वैसे काफ़ी बड़ा हो सकता है किसी का, ठीक है। जैसे अगर आपको लगता है कि जो फील्ड बना रहे हो अगर वो टेक्स्ट है, डेटा टाइप तो टेक्स्ट ही है, बट अगर 255 कैरेक्टर से ज़्यादा उसमें आ सकते हैं तो हम डेटा टाइप क्या लेंगे, टेक्स्ट नहीं लेंगे, बल्कि टेक्स्ट की बजाय देखो ये मेमो लेंगे। लिखा हुआ इसके आगे भी AB लिखा हुआ है, इसके आगे भी AB, मतलब है दोनों ये टेक्स्ट डेटा टाइप, बट दोनों की साइज़ में फ़र्क है। टेक्स्ट में मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स तक आप एंटर कर पाओगे। अगर आपको लगता है नहीं इस फील्ड में इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स आएंगे तो हम मेमो डेटा टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं चलो मेमो कर लेता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे नाम रख देता हूँ एड्रेस। ओके, हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे मान लो मुझे क्लास एंटर करानी है, तो क्लास के लिए डेटा टाइप क्या होगा, नंबर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लास। और फिर नेक्स्ट है सेक्शन। सेक्शन के लिए डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा। तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। टेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, नेम एड्रेस क्लास सेक्शन। और एक चीज़ ले लेते हैं, ईमेल आईडी मान लो आपको स्टोर करानी है, तो ईमेल आईडी के लिए डेटा टाइप हमने कौन सा बताया था, हाइपरलिंक। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल आईडी। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स बना लेंगे। और अगर फील्ड्स रखनी है तो आप और भी बना सकते हो। जो ये ऊपर नेम रखे ना, इस डेटा इस टेबल में हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं, जैसे एडमिशन नंबर, एस नेम, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, ईमेल आईडी, इनको क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। ओके, तो ये फील्ड्स हम बना लेंगे। फील्ड्स एक बार बन गई, इसके बाद हम अपना डेटा स्टोर करना इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो एडमिशन नंबर है, अच्छा देखो एडमिशन नंबर पे क्या है, ये आईडी फील्ड आई थी अपने आप, मैंने नेम तो चेंज कर दिया इसका एडमिशन नंबर, बट यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो कुछ डिलीट नहीं हो रहा है, ये न्यू लिखा हुआ है इसमें, और इसके आगे एक स्टार का साइन आ रहा है। जिस भी रिकॉर्ड के आगे स्टार का साइन आता है, इसका मतलब क्या है, ये जो रिकॉर्ड है वो डेटा एंट्री करने के लिए तैयार है, मतलब कि ये न्यू रिकॉर्ड है बिल्कुल। ये स्टार्स क्या मतलब इस स्टार से क्या शो होता है कि ये जो रिकॉर्ड है एक नया रिकॉर्ड है, और इसमें एडमिशन नंबर न्यू लिखा रहा है। क्यों लिखा रहा है, क्योंकि जो आईडी फील्ड शुरू में अपने आप आती है उसकी डेटा टाइप, देखो इन सब की तो डेटा टाइप हमने बताई थी, है ना, जब हम बना रहे थे, बट इसकी डेटा टाइप हमने नहीं बताई,
क्यों? क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही डेटा टाइप होती है ऑटो नंबर, जो शुरू में आईडी फील्ड आती है उसकी होती है ऑटो नंबर। हमने नाम तो चेंज कर दिया बट डेटा टाइप चेंज नहीं की थी, इसलिए क्या है ऑटो नंबर। और ऑटो नंबर जिस भी फील्ड की डेटा टाइप होती है उसमें आप कोई वैल्यू खुद से एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो वैल्यू एंटर होगी वो MS एक्सेस खुद करेगा, एक सीक्वेंस में ये नंबर डालता जाएगा, ऑटो नम मतलब ऑटो नंबर, ये ऑटोमेटिकली खुद से नंबर इंसर्ट करेगा। तो चलो इसको हम छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं एस नेम। जैसे मैं एस नेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी नेम टाइप कर देता हूँ, राम। तो जैसे ही मैंने राम टाइप किया तो कुछ चेंजेस हुए हैं, इनको नोट करो। एक तो देखो लेफ्ट साइड में वहाँ जो स्टार था उसकी जगह पेंसिल का साइन आ गया, और जो स्टार का साइन है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड में चला गया। इसका मतलब क्या, जो न्यू रिकॉर्ड है, क्योंकि इस रिकॉर्ड में तो काम होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब नया रिकॉर्ड कौन सा है? ये नेक्स्ट वाला नया न्यू रिकॉर्ड है। अगर आपको और रिकॉर्ड एंटर करना है तो इसमें करेंगे। तो और ये पेंसिल का साइन क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि भाई ये जो रिकॉर्ड है ये अब तक सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, या तो इस पेंसिल बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दो आप माउस से, या सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, या फाइल में जाके सेव पे भी क्लिक कर सकते हो, या शॉर्टकट की होती है जो सेव की उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं अभी पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने क्लिक किया पेंसिल का साइन हट गया और जो इस रिकॉर्ड में हमने जो डाला था वो सेव हो गया है। चलो अब ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ मुझे डालने, डेट ऑफ बर्थ पे मैं क्लिक करूँगा तो डेट ऑफ फील्ड में देखो कि कैलेंडर जैसा साइन आ जाएगा। जब आप इस फील्ड पे क्लिक करोगे ना तो इस पे क्लिक करके आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं रैंडमली वैसे ही कर रहा हूँ 9 अप्रैल 2020। हालांकि ये किसी स्टूडेंट की नहीं हो सकती क्योंकि इतना छोटी ये तो कुछ महीने का ही बच्चा हुआ, नहीं बल्कि कुछ महीने का तो ये तो हाँ ठीक है, अप्रैल में इसका बर्थ हुआ। तो ये मैं इसलिए एंटर किया है बस बताने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ से बैक जाते जाओ, अलग अलग मंथ में जाके पीछे की भी डेट ऑफ बर्थ कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एड्रेस फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी आप एड्रेस टाइप कर सकते हो। अभी मैं पूरा एड्रेस नहीं कर रहा, सिर्फ जैसे छोटा सा लिख रहा हूँ सोनीपत। क्लास में क्लिक किया, क्लास में आके मैंने कोई नंबर टाइप कर दिया। देखो सपोज करो 10th है, मैंने डाला 10th, ओके, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो कुछ नोटिस आ गया, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन दिस कॉलम। क्यों? क्योंकि जब हमने ये फील्ड बनाई थी इनकी डेटा टाइप बताई थी और क्लास की डेटा टाइप क्या बताई थी, नंबर। और नंबर में क्या आप नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, 10 के आगे TH लगा दिया तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप बन गया। अल्फ़ाबेट्स नंबर में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, तो इसलिए ये वैल्यू एंटर नहीं हो रही। तो ये कह रहे हैं ये रॉन्ग वैल्यू है, मतलब ऐसी वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं TH को ओके सॉरी एंटर न्यू वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ, दोबारा टाइप कर देता हूँ 10। अब 10 कर दिया, फिर आगे जा सकता हूँ, अब इसने ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया है। फिर सेक्शन पे जैसे मैं करता हूँ ग्रीन एंड ईमेल आईडी में हम कुछ भी क्लिक कर देते हैं, जैसे इसका नाम रखा था तो ram@gmail.com, मैंने वैसे ही डाल दिया है कोई ईमेल आईडी। अब जैसे आप लास्ट वाले पे जब पहुंच गए हो, अब नेक्स्ट पे आने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो माउस से सिंपली क्लिक कर लो और या टैब बटन का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं टैब बटन दबाता हूँ तो अभी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रिकॉर्ड में आ जाता हूँ। आप एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए भी टैब बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे न्यू में तो हमें कुछ करना है नहीं, मैंने टैब दबाया तो अपने आप कर्सर जो है नेक्स्ट सेल में आ गया। यहाँ आने के बाद मैं जो न्यू नेम है वो टाइप कर सकता हूँ। हाँ कुछ बोल रहा है बेटा कोई, यू वांट टू आस्क समथिंग? अगर कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो रेज हैंड कर सकते हो, या जो 3 बच्चे जो मैंने अनम्यूट कर रखे थे वो बोल भी सकते हैं। ओके सो इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐसे रैंडमली डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। एड्रेस में मैंने डाल दिया रोहतक, क्लास में मैंने डाल दिया 9, और सेक्शन में सैफरन, एंड ईमेल आईडी में मैंने डाल दिया shyam@yahoomail.com, ठीक है। तो इस तरीके से अब कॉन्टिन्यूसली मैं आगे डेटा डालते हुए जा सकता हूँ। अब देखो ये वाला जो रिकॉर्ड था ये तो सेव हो गया था, बट अब इस पे पेंसिल का साइन आया, इसका मतलब ये सेव नहीं है। तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, अब ये भी सेव हो गया है। तो इस प्रकार से हम टेबल एक जो होती है शुरुआत में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर जो एक टेबल आती है उसके अंदर फील्ड बना के और डेटा टाइप्स हम और वैल्यू जो है उसमें वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जब इसको परमानेंट, आपने कितना भी काम कर लिया, आप किसी भी टाइम सेव बटन का यूज कर सकते हैं, चेंजेस जितने भी चेंजेस किए उन सबको एक साथ सेव करने के लिए। ठीक है, अभी तो हम एक ही टेबल में काम कर रहे हैं, बट आगे चल के हम फॉर्म्स भी बनाएंगे, रिपोर्ट्स भी बनाएंगे। मान लो आप किसी में भी कोई भी चेंज करते हो, चाहे किसी फॉर्म में चेंज किया, चाहे किसी टेबल में चेंज किया, तो उन चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करना है। अब सेव बटन कहाँ कहाँ, ये याद रखना है। एक तो फाइल टैब में सेव ऑप्शन होता है, एक क्विक एक्सेस टूल बार में सेव ऑप्शन होता है, ठीक है, या आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S, वो भी सेव की ही शॉर्टकट की होते हैं, वो भी प्रेस आप कर सकते हो। ओके, तो ये होने के बाद अब बात करते हैं एग्जिटिंग। इस अगर डेटाबेस को हमें क्लोज करना है तो क्लोज करने के क्या तरीके हैं। या तो मैं फाइल पे क्लिक करूं और यहाँ पे एक एग्जिट ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर सकता हूं, या ये यहाँ पर राइट कॉर्नर पर क्लोज का जो बटन होता है हमारे पास, इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लोज करूँगा हमारा डेटाबेस जो है वो बंद हो गया है। अब दोबारा से अगर आपको वही डेटाबेस ओपन करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। ओपन हुआ है व्हाट्सएप। तो एमएस एक्सेस ओपन होने के बाद जैसे ही आएगा, या तो आपको रिसेंट में यहीं पर अपने डेटाबेस का नाम दिख जाएगा, जैसे हमने स्कूल डेटाबेस नाम से बनाया था, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप ओपन पे जा सकते हो, और जो भी आपकी लोकेशन थी डेटाबेस की, वो लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये डॉक्यूमेंट में सेव किया था तो डॉक्यूमेंट में आगे वहाँ के आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे ये मिल गया, इसको सिलेक्ट करोगे और ओपन पे क्लिक कर दोगे तो वही डेटाबेस ओपन हो जाएगा। बट जब आप डेटाबेस ओपन करते हो ना, तो हमने एक टेबल बनाई थी, वो यहाँ नहीं दिख रही है ना, तो ऐसा लगता है कि जब आप ओपन करते हो कि हमारी तो टेबल डिलीट हो गया, शायद नहीं। देखो, जब आप ऐसे ओपन करते हो तो एक ये वार्निंग मिलेगी आपको, सिक्योरिटी वार्निंग, इनेबल कंटेंट। आपको इस इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है, तभी ये डेटाबेस एक्टिव होगा। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी भी टेबल नहीं आई है, क्योंकि जो टेबल है वो क्लोज फॉर्म में टेबल बनी हुई है। उसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, नेविगेशन में जाएंगे, नेविगेशन पेन के अंदर, और इस पे जो टेबल का नेम है उस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, या तो डबल क्लिक कर दो या राइट क्लिक करके ओपन। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे डबल क्लिक नहीं हो पाता क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है, तो वो राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, दोनों में से कुछ भी करोगे तो वो टेबल वापस से ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटाबेस को रीओपन कर सकते हो। मतलब जैसे एक बार काम करके चले गए, दोबारा नेक्स्ट डे आप आए, जैसे लैब में जब आप काम करते हो या अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो ऐसे फिर से अपने डेटाबेस को ओपन करके उसी में और आगे काम कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप अब तक का जितना भी कराया वो क्लियर होगा। जो 3 बच्चे सर बता, रितु क्लियर है सब कुछ अब तक? यस सर। रितु की आवाज सर नहीं ये आई जो है। इनेबल, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? ये निशान? निशान सर। हाँ, यस बेटा। सर ये जो इनेबल कंटेंट का ऑप्शन आता है सर, ये सेव जब हम खोलते हैं, ओपन हाँ करते हैं हाँ किसी भी हाँ फाइल को, जो हाँ, सेव, वो उसका उसका वो किस लिए होता है? वो वो इसलिए होता है एक्चुअली, कुछ जो डेटाबेस होते हैं ना, कि गलती से आपने कोई ऐसा अननोन डेटाबेस ओपन ना कर लिया हो। मतलब जब आप उसको ओपन करते हो ना, तो एकदम से एक्सेस ओपन नहीं करता उसको, क्योंकि कुछ डेटाबेस में ऐसी कमांड स्टोर कर देते हैं जो लोग जो वायरस का काम करते हैं एक प्रकार से। ठीक है, जो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं जो हमने पढ़ी यस थी ना, सर। तो डिफरेंट हो सकता है उसमें कोई ऐसी एसक्यूएल कमांड डाल दो किसी अननोन डेटा बेस में, जिसको आप ओपन करो वो कमांड रन हो जाए, और कमांड रन होते वो जैसे, क्योंकि मैंने बताया एसक्यूएल कमांड से तो कुछ भी काम कराया जा सकता है डेटाबेस में, हो सकता है वो आपके सारे डेटाबेसेस को ही डिलीट कर दे। ठीक है, तो इसलिए वो एकदम से ओपन नहीं होता, एक वार्निंग मैसेज देता है कि भाई ये जो डेटाबेस आप श्योर हो जाओ कि आप इसी में काम करना चाहते हो ना, ये वही डेटाबेस है जो आपका है, जिसको आप जानते हो, जिसमें कोई ऐसी एसक्यूएल कमांड्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो एक वार्निंग आती है पहले, क्योंकि जब भी ऐसा कोई खतरनाक काम होता है ना, उससे पहले वार्निंग आती है। जैसे किसी फाइल को हम जब डिलीट करते हैं तो ऐसा नहीं होता डिलीट बटन पे दबाते एकदम डिलीट हो जाते हैं, बल्कि पहले एक मैसेज आता है हमारे सामने कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ताकि हम गलती से कोई काम ना कर जाएं। तो जो थोड़े से ऐसे काम होते हैं जिन के लिए बाद में हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है, तो उनके लिए कंप्यूटर हमें थोड़ी वार्निंग देता है पहले। ओके, तो वो सेम वार्निंग थी हमारे लिए वहाँ पे। एनीथिंग एल्स बेटा? नो सर। नो। ओके, तो वैसे टाइम क्या हो गया, 1:49, 5 मिनट्स ही रहते हैं। ये सेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेशन कौन सा किया था हमने? 5 किया था, 5 तो कंप्लीट हो गया है, नहीं सॉरी 4 कंप्लीट हो गया है। 5 अगर स्टार्ट करेंगे तो अच्छा चलो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा ही है। एक तो हो गया है कि
एक मिनट, हाइड ओके। हमने टेबल बनानी तो सीख ली किस में, डेटा शीट व्यू में। एक नई टेबल अगर आपको क्रिएट करनी हो तो वो कैसे करेंगे? तो नई टेबल क्रिएट करने के लिए क्या है, जैसे एक टेबल तो ये होगी, मान लो आपको एक और टेबल बनानी है। ओके, जैसे उस टेबल में आपको क्या स्टोर करने हैं, सपोज करो आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने हैं स्टूडेंट्स के। हालांकि हम चाहे तो इसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। या चलो फीस का रिकॉर्ड सेव करना है आपको कि उन स्टूडेंट्स की ट्यूशन फी कितनी है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोर टेबल बनाते हैं। जैसे क्रिएट पे हम गए, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर ये अलग अलग ग्रुप दिए हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको कोई भी नई चीज़ बनानी है, एक तो ये याद कर लो आपको क्रिएट टैब में ही आना, चाहे आपको कोई नई टेबल बनानी है, चाहे क्वेरी बनानी है, चाहे फॉर्म्स, चाहे रिपोर्ट्स, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए रिपोर्ट, तो पहला एक स्टेप तो कम से कम याद ही हो कि क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। ओके, अब टेबल बनाना है तो टेबल्स ग्रुप में जाएंगे, क्वेरीज बनाना है तो क्वेरीज ग्रुप में, फॉर्म बनाना है तो फॉर्म्स ग्रुप में, रिपोर्ट्स बनाने है तो रिपोर्ट्स ग्रुप में। अब टेबल्स के अंदर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो डायरेक्ट टेबल का, एक टेबल डिज़ाइन का है। तो टेबल आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एक डेटा शीट व्यू में और एक डिज़ाइन व्यू में। अब ये दोनों क्या होते हैं, अभी जो ये टेबल देख रहे थे आप, ये जो व्यू होता है टेबल का, जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू अभी अपने आप भी आया था, इसको हम बोलते हैं डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस व्यू के अंदर आप टेबल के अंदर डेटा एंटर कर सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डेटा शीट व्यू। और एक होता है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप डेटा एंटर नहीं कर सकते, केवल टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि फील्ड नेम क्या क्या होंगे, उनकी डेटा टाइप क्या होगी, सिर्फ ये बता सकते हो। इसके अलावा उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा फील्ड प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, कहाँ, डिज़ाइन व्यू में। लेकिन ये जो फील्ड प्रॉपर्टी है ये इस डेटा शीट व्यू में नहीं सेट कर सकते हम, ठीक है। तो डेटा शीट व्यू का मतलब दोनों के अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं। डेटा शीट व्यू का फ़ायदा ये है कि हम इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं, बट फील्ड प्रॉपर्टी नहीं सेट कर सकते, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह लो, डिसएडवांटेज है। ऐसे ही सेम जो डिज़ाइन व्यू है, डिज़ाइन व्यू में हम फील्ड प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं बट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ऐसे तो टेबल हमने बनानी आएगी थी कि अगर अब टेबल पे क्लिक करूँगा बिल्कुल वैसे ही एक ब्लैंक टेबल आ जाएगी जैसे अभी शुरू में आई हुई थी, और सेम वही स्टेप्स हम करते जाएंगे। तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, डिज़ाइन वाला। तो डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक जैसे टेबल 1 नाम से टेबल आ गई, बट ये देखो उस वैसा व्यू नहीं आया ऊपर जैसे जब पहले आया था, अब कुछ अलग तरह का है। इसमें जो ये वर्क एरिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक यहाँ ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं फील्ड एंट्री पेन, ठीक है। यहाँ पर हम फील्ड्स बताएंगे कि कौन कौन से फील्ड्स हमने चाहिए, और ये जो नीचे वाला पेन है इसको हम बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टी पेन। यहाँ पे हम फील्ड की प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड की प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, अगर हम चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो जैसे हमें मान लो फील्ड नेम कौन कौन से चाहिए, तो एक तो वही चाहिए एडमिशन नंबर, ओके। और दूसरा, अब देखो फील्ड नेम है, इसके बाद ये पूछा इसकी डेटा टाइप यहाँ पे बताओ, तो इसकी के लिए हम टैब बटन का यूज करेंगे तो कर्सर अपने आप यहाँ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो कोई भी काम कर लो, टैब दबा दो या इसमें क्लिक कर दो, तो जैसे क्लिक करोगे डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या आता है, टेक्स्ट। डिज़ाइन व्यू में जैसे ही आप डेटा टाइप पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप टेक्स्ट पहले से ही एंटर होता है। अगर आपको टेक्स्ट ही रखना है तो आप सिंपली नेक्स्ट आगे चले जाओ, अदरवाइज ये जो एरो बटन दिया होता है, ड्रॉप डाउन बटन, इस पर क्लिक करो, जो राइट डेटा टाइप है वो सिलेक्ट कर लो। जैसे एडमिशन नंबर की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए थी, नंबर, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एडमिशन जो डिस्क्रिप्शन है, ये फील्ड क्या होती है, देखो हमने इस फील्ड का नाम क्या लिखा है, एडीएम और एनयूएम। हो सकता है हर किसी को, अभी मैंने तो बोल के बताया भी ये एडमिशन नंबर है, बट किसी और को कोई टेबल मिलो और वहाँ पे लिखा हो एडीएम नम, ये उसको पता नहीं, हो सकता समझ ही ना ये एडीएम नम यहाँ पे क्या डालना है, क्या एंटर करना है, भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा एडीएम नम क्या होता है, ठीक है। तो हम ऐसे कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हो भाई इस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू एंटर करनी है या कुछ भी बताना चाहते हो, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे एंटर द एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी डालना चाहो, बट ये डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है, आप डालना चाहो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, अगर आप खाली छोड़ना चाहो इनको खाली भी छोड़ सकते हो, बट ये दोनों जरूरी है कंपलसरी।
फील्ड नेम आपको बताना जरूरी है और डेटा टाइप बताना जरूरी है। हालांकि ये जरूर है डेटा टाइप पे अगर आप एक बार क्लिक कर देते हो और आप डेटा टाइप नहीं बताते हो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट डेटा टाइप बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब दूसरी फी, अब फी में जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप देखो क्या होनी चाहिए, मैंने बताया था करेंसी। ओके, तो इसकी डेटा टाइप क्या ले ली, करेंसी। चलो इस टेबल में और नहीं बना रहे, हम बस 2 ही फील्ड बना रहे हैं। अब ये बना ली। अब देखो जिस भी फील्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे इस फील्ड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आई हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करते हैं या कोई किस प्रॉपर्टी से क्या होता है ये तो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आ जाता है। ओके, अभी फिलहाल हम बस ये ध्यान करेंगे फील्ड प्रॉपर्टीज से हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं किसी फील्ड की। ऐसे ही फी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, हर अलग अलग डेटा टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। कई प्रॉपर्टीज सेम भी होती हैं अलग अलग डेटा टाइप्स की और कई प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से हम अलग अलग फील्ड को सिलेक्ट करके जिसको सिलेक्ट करोगे उसकी फील्ड प्रॉपर्टी आ जाएंगे, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया डिज़ाइन व्यू। जब डिज़ाइन व्यू बन जाएगा तो वही काम करना है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। पहले टेबल का नाम बाय डिफॉल्ट इसने टेबल 1 रख रखा है, बट हम इसका नाम चेंज करेंगे, क्या, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन।